राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है और इस महीने में माना जाता है कि भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। तो कार्तिक स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व हमारे पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है। कार्तिक स्नान में सुबह सुबह तारों की छांव में स्नान करने के बाद तुलसी मैया के पास बैठकर अगर आपने पथवारी लगाई है तब भी आप तुलसी माता की पूजा करनी है, नहीं लगाई है तब भी आपको तुलसी माता के पास बैठकर कार्तिक के महीने का महत्व पढ़ा जाता है और सुना जाता है। उसी के साथ सुनी जाती है कार्तिक स्नान की कुछ कथाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक स्नान की वह सारी कथा एक ही वीडियो में सुनाने वाली हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने हाथ में, सीधे हाथ में कुछ अक्षत, पुष्प या तिल ले लेंगे। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। आप हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर कथा सुन सकते हैं। उसके साथ ही जब हम कथा सुने तो हुंकारे हमें अवश्य भरने चाहिए। अपनी पूजा का, अपनी कथा का सुनने का पूरा फल प्राप्त करने के लिए बीच बीच में हुंकारे जरूर भरते रहना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अग्र पूजा का अधिकार होता है गणेश भगवान का। तो सबसे पहली कथा हम सुनाने जा रहे हैं गणेश भगवान की। तो चलिए, गणपति भगवान की जय बोलते हुए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक गणेश जी का मेला लगा हुआ था। सारे गांव के लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, तो वहाँ बहुत भीड़ है, तुम गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, तुम मत जाओ। लेकिन बेटी ने हट कर ली, नहीं मानी। माँ ने कहा, चलो अच्छा ठीक है, चली जाओ। माँ ने उसके लिए 2 चूरमे के लड्डू और एक लोटे में जल दे दिया। माँ ने कहा, बेटा एक लड्डू और पानी गणेश जी को दे देना, जो बच जाए वह लड्डू और पानी तुम ले लेना। बेटी बोली, ठीक है। मेले में चली गई। मेले में जाकर बेटी गणेश जी के पास बैठ गई और बोली, गणेश जी महाराज, एक लड्डू और एक पानी तुम्हें बचा हुआ है और एक लड्डू और एक पानी मेरा है। यह कहते कहते शाम हो गई। पूरा मेला उठने लगा। सभी लोग अपने अपने घर को आ गए, लेकिन लड़की वहीं बैठी रही। गणेश जी महाराज से बार बार कहती रही कि हे गणेश जी महाराज, एक लड्डू और पानी तुम्हारा और बचा हुआ लड्डू पानी मुझे दे दो। अब गणेश जी महाराज ने सोचा कि अगर लड्डू पानी मैं नहीं खाऊंगा, पीऊंगा तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। इसलिए गणेश जी महाराज एक छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, लो, खाया तुम्हारा लड्डू और पिया तुम्हारा पानी, अब मांगो तुम्हें जो मांगना। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? खेत मांगू, खलिहान मांगू, धन मांगू, वर मांगू, क्या मांगू? गणेश जी बोले, तुमने जो जो सोचा है वह सब हो जाएगा, तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। लड़की की माँ ने कहा, बेटा सब तो आ गए थे, तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? बेटी बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर ही आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह बात कही, उसका घर अन्न धन से भर गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ बेटी को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना, हमारे सारे परिवार को देना, मेरे सारे परिवार को देना, हमें भी देना। जय गणेश भगवान की। इसी के साथ ही गणेश भगवान की एक और कथा कही और सुनी जाती है। गणेश भगवान की और बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, बेटा मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, हम जितने तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में हमारी दीवार न छिन जाएगी। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तो उसकी सारी दीवार टेढ़ी हो गई। जो चिने ढा देवे, जो चिने ढा देवे करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ काम नहीं किया? वो कहने लगे, बुढ़िया माई आई थी, वह कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो, हमने नहीं घड़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हे माई, हम तेरा सोने का गणेश घड़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश जी बनवा कर दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी करना। जय हो गणेश भगवान की। तुलसी माता की कहानी। अगली कहानी हम तुलसी माता की सुनेंगे। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई सींच के आ जाती। एक बुढ़िया माई आती जो तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे,
ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावें गावें, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई आती है, रोजाना इतनी सी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उससे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी, इससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब ने कहा, तू भी अपने तन मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में बुढ़िया माई से बोला, बुढ़िया माई तू बिडला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतनी सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर उसको ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को। जय हो तुलसी मैया की। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच कर आया कर। वह बहू दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना चल रहा था। रास्ते में कुछ औरतें पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता हुआ देखकर बहू ने पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे घर में अन्न धन होता है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींच देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा होने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी बोली, मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली, सास दूध दही का पैसा मांगेगी। पीपल पथवारी बोली, मेरे पास क्या पैसे रखे हैं? मेरे पास तो ये फूल पत्ते कंकड़ पत्थर पड़े हैं, इन्हें ले जाकर कुठले में रख देना। बहू ने वही कंकड़ पत्थर जाकर कोठड़ी में रख दिए। सास ने पूछा, बहू पैसे लाई? तो बहू ने कहा, सास माँ कुठड़ी में रखे हैं। सास ने कुठड़ा खोला तो देखती रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो कुठड़ा धन से भरा पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैं तो 1 महीने से दूध दही से पीपल पथवारी को सींच रही थी। जब मैंने उनसे धन मांगा तो उन्हें मुझे फूल पत्ते कंकड़ पत्थर दे दिए, मैंने कुठले में रख दिए, वे सब हीरे मोती बन गए। तब सास जी ने कहा कि बहू, इस बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। तब सासू जी क्या करती, दूध दही बेच के आ जाती, हांडी धो के पीपल पथवारी में चढ़ा देती। फिर बहू से कहने लगी, बहू मुझसे पैसे मांग। बहू बोली, कहीं बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली, नहीं नहीं बहू, मुझसे पैसे मांगने ही पड़ेंगे। तो बहू ने पैसे मांगे। तब सासू पीपल पथवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने उसे भी फूल पत्ते कंकड़ पत्थर दे दिए और जाकर इन्हें कुठले में रख देना, ऐसा कह दिया। तब बहू ने कुठला खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू बिलबिला रहे थे। बहू ने सास से कहा। तब सास ने गुस्से में आकर पीपल पथवारी से कहा कि उसने तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े पकौड़े पत्थर दे दिए। ये सब बोले तो बहू तो मन से सींची थी और सास ने धन के लालच से सींचा। इसलिए हे पीपल पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को मत देना। कहानी कहते हुंकारा भरते सबको देना, सबके घर में सुख समृद्धि करना। जय हो पीपल पथवारी मैया की। अगली कहानी 8 वारों की। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दिए। उसने कहा, अच्छा माँ दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ रोटी दे। बहू बोली, ना माँ है ना रोटी है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान मैं तो कमाना भी ना जानूं। लेकिन बहू ना मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी और आम का अचार दे दे। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर बैठ गया और कहने लगा, राम कमानो न जानूं। कुएं की पाल पर बैठकर भगवान ब्राह्मण को भेष बनाकर आए। बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, मैं 8 वारों का नेम जानता हूँ, जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने, पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। उसने कही,
उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा, बीवी बोली क्या लाए? उसने कहा 8 वारों का नेम लाया हूँ। बीवी ने सोचा चलो कुछ तो लाया। चावल के दाने, पानी की घंटी ला, औंधों को सीधा रख, ढकों को उघाड़। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। कुछ दिन बाद बहू से बोला बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले नाना आए, नाना आए हैं। बेटी बोली कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले मैले भेष में आए हैं। आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहलवा देती है। बेटी से कहा बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया, पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। टूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोइयां बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बोइये कैसे बांट रही है? तेरे बापू तो खाली हाथ ही आए हैं। बेटी बोली ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने बापू से ऐसी कहानी हमें भी सुनवा दे। उसने बापू से कहा तो वह बोला आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बापू ने, पिताजी ने पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी अटूट भंडार भरते चले गए। कार्तिक के भगवान जैसे ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भरते चले गए, वैसे ही सबके भरना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते के सबके भरना, सबके परिवार की भरना, हमारी भी भरना। जय हो कार्तिक के राय दामोदर महाराज की। कहानी नितनेम बाबा की। एक छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। भावज बोली काम की न धाम की, सारे दिन नितनेम नितनेम करती रहती है। लड़की एक टांग पर खड़ी होकर बोली हे नितनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से धाती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला, छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नितनेम बाबा, लड़की ने आवाज लगाकर कहा भाभी देख लो, माँ देख लो, ये है मेरे नितनेम बाबा। माँ और भाभी दोनों भी नितनेम बाबा का ध्यान करने लगी। नितनेम बाबा जैसे सत उस छोटी लड़की का रखा, वैसे सब का रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते उनके सारे परिवारजनों का रखना, हम पर भी रखना। जय हो नितनेम बाबा की। नितनेम बाबा की दूसरी कहानी। 2 माँ बेटी थी। माँ रोजाना नितनेम की कहानी करती। उसकी बेटी ने कहा माँ मैं भी नितनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद कर ली और नितनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हो गई। शादी करके वह ससुराल गई तो सबसे कहती मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई कहानी नहीं सुनता तो भूखे ही रह जाते। एक दिन पड़ोसन से बोली पड़ोसन मेरी कहानी सुन ले। पड़ोसन ने कहा मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी कहती और बहू खा लेती। एक दिन नंद ने अपनी माँ से कहा माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती हैं, हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा उससे मना कर देना। उसने कहा अच्छी पड़ोसन इस तरह मना करने पर नहीं आती हैं। पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो बहू भूखी ही रहती। ससुर ने पूछा बहू कैसी है तो सास ने कहा बहू अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे इतना काम मत करवाया करो। लेकिन उसके बाद भी उसने खाना नहीं कहा। धर्मराज का आसन डोलने लगा कि इस नगरी में कौन ऐसा है जो भोजन नहीं करता है, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली मैं भी चलूं तो बहू कहने लगी आपको तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का समय भी नहीं है। जिठानी ने कहा तो उसने कहा जेठ जी का खाना बनाना है। नंद ने कहा तो उससे भी कहने लगी तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से फुर्सत नहीं है। पड़ोसन बोली मैं चलूँ तो हाँ बोली मैं हाँ तुम चलो, तुमने मेरे नितनेम की कहानी सुनी है। पड़ोसन अपने पति के पास गई। पति बोला तू तो बड़ी भागवान है जो जीते जी स्वर्ग जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल के रहना चाहिए। जय हो नितनेम बाबा की।